स्वागत है आपका आपके अपने चैनल #RD थर्बो स्टडी #RD थर्बो स्टडी। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपके लिए लाजवाब, मस्त और आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण होने वाला है। इस टॉपिक से हम ऐसे कुछ फैक्ट्स कवर करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होंगे। आप चाहे निम्न कक्षा से लेके उच्च कक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे निम्न कक्षा से लेके उच्च कक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो ये टॉपिक आपके लिए ही है। आपके लिए ही है। अगर आप इस टॉपिक को आज कर लोगे, जो टॉपिक आज हम कराने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आज के बाद इस टॉपिक में आप गलती नहीं करोगे। तो इंतजार खत्म कीजिए, हम आपको बता रहे हैं आज हम क्या करवाने वाले हैं। हम कुछ एग्जाम्पल से आपको बताएंगे कि आज हम टॉपिक में या आज हमारा मेन मुद्दा क्या है, आज हम कराने वाले क्या हैं, या आज का हमारा सेशन में करने वाला जो टॉपिक है वो क्या है। हम एक एग्जांपल लेते हैं। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, कम इन सर। तो भाई ये वाक्य तो सभी बोलते हैं ना, चाहे आप कक्षा 6ठी में हो, चाहे आप कक्षा +2 में हो, चाहे आप कक्षा MA कर रहे हो या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो। अगर आपके क्लास में टीचर खड़ा है तो आप ये शब्द बोलेंगे ही बोलेंगे, मे आई कम इन, मे आई कम इन सर। तो सर भी क्या बोलेंगे, यू मे कम, यू मे कम। सर ये भी बोल सकते हैं, यू कैन कम, यू कैन कम। सर दोनों वाक्य बोल सकते हैं, वो सर की भाषा पर निर्भर करता है कि सर कैसे बोलेंगे। भाई देखो, सर का ये बोला हुआ यू मे कम, यू कैन कम, दोनों बोलते, दोनों ठीक है। अब हमें तो फंस गए ना भाई, कैन लगाएं क्या मे लगाएं। अब इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तो हमने आज का ये सेशन बिल्डअप किया है, और खास आपके लिए। अगर आपको कैन, मे, कुड, इनके कैन, मे, कुड, अगर इन जितने भी ये मॉडल्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, मॉडल्स। अगर जितने भी ये मॉडल्स हैं, अगर इनमें आपको कोई कंफ्यूजन खड़ा होता है तो उस कंफ्यूजन को हल करने के लिए ही आज का ये सेशन बिल्डअप किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल के माध्यम से जो सीखेंगे उसको आगे बढ़ाने का काम भी आप ही करोगे, क्योंकि आज आपने सीख लिया तो आप अपने दोस्तों को भी सिखाएंगे, अपने दोस्तों को भी इस चैनल के साथ जोड़िए। तो आज का सेशन हमारा होने वाला है मॉडल पे। आज का सेशन हमारा होने वाला है मॉडल पे। तो मॉडल पे हम चर्चा करने से पहले इसके कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं, या इसका अर्थ जान लेते हैं, या इसको ऐसे समझ लेते हैं कि अगर इसकी हमें यूज करनी आ गई, या इसको हम याद कैसे रखेंगे। आज हमने सीख लिया, हमारा एग्जाम होगा 2 महीने बाद, हमारा एग्जाम होगा 3 महीने बाद। आज का जो सेशन पढ़ा हुआ है वो आपको याद रहने वाला नहीं, मगर लेकिन अगर हमारा सेशन देखोगे तो आज का जो देखा हुआ सेशन है ना, ये कभी भूलने वाले नहीं हो। आज का जो सेशन हम पढ़ेंगे, इसी सेशन को आप जिंदगी भर नहीं भूलने वाले, क्योंकि हम पढ़ाएंगे इस तरीके से। पढ़ाते सब हैं, याद कराते सब हैं, मगर लेकिन टिकाते कोई कोई है। हम आपको पढ़ाएंगे भी, याद भी कराएंगे, और आपको लाइफ टाइम याद भी रहेगा। मॉडल, और हम एक और बात कर लेते हैं ना, मॉडल, ये भी तो मॉडल है भाई, ये भी मॉडल है, ये भी मॉडल है। ये भी तो एक्ट करता है और ये भी एक्ट करता है। ये कौन सा एक्ट करता है? अरे शनिदेव को देखा ना आपने, शनिदेव को देखा है ना, वो पुलिस का एक्ट करता है, ठीक है। कभी हीरो बन जाता है, कभी पापा बन जाता है, कभी भाई बन जाता है, कभी देवा, कभी गदर का तारा, ठीक है। तो भाई देखो, अगर एक
कागज पे साइन नहीं हुए तो तारा क्या पाकिस्तान नहीं जाएगा। ये किसका स्टेटमेंट था, सनी देओल का। किसमें, गदर फिल्म में। कब, उसको जब। अब देखो भाई मॉडल और ये भी कुछ ना कुछ एक्ट करने ही आएगा, ये भी कुछ ना कुछ एक्ट करने ही आएगा। जब ये एक्ट करेगा, जब ये एक्शन करेगा, जब ये एक्शन करेगा तो ये कहलाएगा वर्ब। कौन सी वर्ब कहलाएगा, ये एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब मतलब इसके अंदर भी एक्ट है, इसके अंदर भी एक्शन है, तो ये भी कैसा है, वर्ब। मतलब किसकी तरह एक्ट करेगा, ये वर्ब की तरह एक्ट करेगा। और जहां वर्ब की जगह होगी ये उसी के साथ तो आएगा ना। और एक और बात हमने पढ़ा है ना, हमने पढ़ा है ना कि एक उसमें डबल बेसिक के साथ या सिंगुलर वर्ब नहीं आ सकती, हमने ये भी पढ़ा है। तो अब हम सबसे पहले इस सेशन के बारे में, अब आपको ये तो पता लग गया मॉडल क्या करेगा, एक्ट। मॉडल के अंदर भी क्या है, एक्शन। तो अगर मॉडल के अंदर एक्शन है तो ये भी हमारा किसकी तरह एक्ट करेगा, वर्ब की तरह। मॉडल को हम आज वर्ब मान के ही चलते हैं, मॉडल्स क्या है, वर्ब है, और इन वर्ब का हम यूज करेंगे। कैसे करेंगे हमारे सेंटेंस में, इसके कुछ बेसिक्स हैं, उन बेसिक्स को आपको रटना नहीं है, आपको रटना नहीं है। रटना का मतलब भूल जाना, और समझने का मतलब याद रखना, एक दिन के लिए नहीं, सालों साल याद रखने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने आपको बता ही रखा है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। इंग्लिश के सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही तो है ना, या ऑब्जेक्ट की जगह हम अदर वर्ड ले लेते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। यही आपके क्या है, एक इंग्लिश के सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। और इसी स्ट्रक्चर में हमने क्या फिट करना है, मॉडल। तो हमने कहा लगाया भाई, सब्जेक्ट। तो ए हमको ये कंफ्यूजन होगी ना भाई, ये भी वर्ब ये भी वर्ब, तो फिर आएगा कहाँ, तो फिर आएगा कहाँ। तो भाई यही तो ना, सब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। मतलब ये स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट, मॉडल, वर्ब और अदर वर्ड। अब भाई इतना तो जान लिया, ये पहले भी आ सकता है, मॉडल, मॉडल, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, ये भी हमारा स्ट्रक्चर हो सकता है। मतलब आज हमने देख लिया ना, हमने सीख लिया कि इसकी जगह क्या है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद और सब्जेक्ट के तुरंत पहले, और मेन वर्ब से पहले, बेसिक वर्ब से पहले। एक और यहाँ पे मजेदार बात सीखिएगा आप, बस एक और मजेदार बात सीखिएगा कि जब भी आपका मॉडल्स का प्रयोग होगा तो उस सेंटेंस में एकदम बाद, मॉडल के एकदम बाद, उसके बाद कुछ भी आ जाए हमें कोई मतलब नहीं, पर मॉडल के बाद हमेशा बेसिक वर्ब का यूज होगा। किसका यूज होगा, बेसिक वर्ब। बेसिक वर्ब माने तो रीड हमारी बेसिक वर्ब है, ठीक है, या माने गो, ठीक है, क्योंकि रीड में ऑल्सो जाओगे, इसकी तो तीनों वर्ड डैशिंग है। गो, इसकी सेकंड वर्ब क्या है, वेंट और गॉन, और एक इसके सिंगुलर वर्ब क्या है, गोज, और एक वर्ब है गोइंग। तो ये 5 रूप हैं इसके गो के, इनमें से ना तो ये यूज होगा, ना ये यूज होगा, ना ये यूज होगा। अगर एकदम बात, अगर मॉडल और इसके बीच में कोई और वर्ड नहीं आ रहा, मॉडल और इसके बीच में अगर और कोई वर्ड नहीं आ रहा, तो आप गो ही लगाओगे, ना कि गोज, ना कि गोइंग, ना कि वेंट, ना कि गोइंग। मतलब एक मॉडल के साथ हमेशा मॉडल्स, हमेशा मॉडल एकदम बात क्या आएगी, बेसिक वर्ब आएगी। क्या आएगी, बेसिक वर्ब आएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन डू इट, सिर्फ यही ठीक होगा, यू कैन डू इट,
ठीक है, यू, अगर हमने लगा दिया यू कैन डन इट, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यू कैन डिड इट, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब इसके लिए क्या होगा, हमेशा बेसिक वर्ब का ही यूज करना पड़ेगा। इसके लिए हमेशा ही मॉडल के एकदम बाद क्या आएगी, हमेशा बेसिक वर्ब आएगी। और बेसिक वर्ब आपको पता है, ना उसके साथ यस होगा, ना उसके साथ आईएनजी होगा, ना ही उसकी फर्स्ट, उसकी सेकंड और थर्ड रूप होगी। मतलब जो बेसिक रूप में हमारे पास है, हम उसको ऐसे ही यूज करेंगे। तो ये आपका मॉडल्स का पहला सिद्धांत था कि हमने यह सीखा है कि मॉडल हमेशा क्या लेगा, बेसिक वर्ब लेगा। तो पहला सिद्धांत तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे कैन की, कुड की, मे की, शुड की, ठीक है, और कुछ भी जितने भी मॉडल्स आएंगे हम सब की बात करेंगे। आज हम चर्चा करने ही तो आए हैं ना, और ये चर्चा ही आपको सिखाएगी कि मॉडल को कैसे सीखा जाता है, मॉडल को कैसे किया जाता है, मॉडल को याद कैसे रखा जाएगा। तो हमने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को जानने के लिए, अब अगर आपको नहीं पता तो हम बता देंगे। जैसे हमने बोला राम लिफ्ट्स द बॉक्स, ठीक है, राम बॉक्स उठाता है, राम बॉक्स उठाता है, इसका मतलब ये क्या है। तो इसमें क्या हुआ, राम क्या हुआ, राम क्या कर रहा है, कुछ उठा रहा है। राम क्या कर रहा है, वो कुछ उठा रहा है। तो यहाँ पे काम करने वाला कौन है, राम। जो भी काम करने वाला होगा वो क्या होगा, आपका सब्जेक्ट। जो भी काम करने वाला होगा वो कौन होगा, सब्जेक्ट। और जो भी वो काम करेगा, क्या कर रहा है भाई, उठाने का काम कर रहा है, उठा रहा है, उठाने का काम कर रहा है वो। तो उठाना क्या हुआ हमारा, वर्ब। उठाना क्या हुआ हमारा, वर्ब। और क्या उठा रहा है भाई, वो बॉक्स उठा रहा है। ये इसका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ठीक है, किस चीज के माध्यम से कर रहा है, वो बॉक्स को उठा रहा है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है। ठीक है, राम शुड, ठीक है, राम कैन लिफ्ट द बॉक्स, लिफ्ट द बॉक्स। अब देखो चेंज आ गया ना, राम। अब हमने यहाँ पे क्या लगा रखा था, सिंगुलर वर्ब लगा रखी थी, मगर लेकिन कैन आते ही हमने क्या कर दिया, एस को हटा दिया, मतलब बेसिक वर्ब का यूज किया है। तो आप ऐसे ही सीखिएगा, सब्जेक्ट, मॉडल, वर्ब और वर्ड, ये आपका स्ट्रक्चर है। आप इसको ऐसे ही तो सीखोगे ना। उसके बाद राम में लिफ्ट द बॉक्स, सभी ठीक है। आप इनमें से कुछ भी भर दो, सभी ठीक होंगे। मगर लेकिन अब गलत, अब हम पहचान कैसे करेंगे, तो भाई इसका भी एक रूल है, वही तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें अंतर क्या है। देखो मॉडल सभी को आते हैं और गलत भी सभी को होते हैं। मॉडल सभी को आते हैं पर गलत भी सभी को होते हैं। और उसका कारण क्या है कि हम इसकी जो जड़ है ना, वो नहीं जान पाए। अगर आप उस जड़ को जान लोगे ना, तो आप मॉडल्स में कभी भी धोखा नहीं पाओगे। तो आइए देखिए, मॉडल की जड़ क्या है, कैन। ये हमेशा किस पे बेस्ड होगा, सिचुएशन पे, सिचुएशन पे बेस्ड होगा। स्थिति, क्या स्थिति है, क्या स्थिति है, ठीक है, उस पे ही बेस्ड होगा। तो मतलब हमने देखा क्लास में, हमने क्या बोला, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। तो हमने यही बोला ना। तो क्लास में कौन थे, सर थे। सिचुएशन चेंज होगी ना भाई, जब हम क्लास में कोई टीचर ना हो तो डायरेक्टली एंटर हो जाते हैं। ठीक है, जब क्लास में कोई टीचर ना हो तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली एंटर हो जाते हैं। अब क्लास में टीचर आए तो आप क्या बदलते हैं। ठीक है, तो भाई जब भी आपने अपने से अप लेवल के, अब ये समझाने के लिए है, कोई ऐसा नहीं है कि ये
किसी किताब में लिखा पड़ा है, किसी किताब में लिखा नहीं। ठीक है, हम आपको समझा रहे हैं। जब आप अपने से अप लेवल के बंदे के साथ बात करोगे, ठीक है, अपने से अप लेवल के मतलब आपसे उसकी ऊंची पदवी है, ठीक है, मतलब उसका रुतबा आपसे ज्यादा है, तो आप हमेशा परमिशन लेने के लिए क्या यूज करोगे? मैं। अदरवाइज अगर आपके लेवल का है तो आप मे भी यूज कर सकते हो, कैन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, पर लेकिन सिचुएशन कहां पे, आपने सिचुएशन देखी ना, अगर आपसे अप लेवल है, अगर आपसे अप लेवल है तो आप उसमें हमेशा मे का यूज करोगे। मगर लेकिन अगर आपके लेवल का है तो आप मे यूज कर सकते हो, कैन यूज कर सकते हो। अगर आप अपने दोस्त के कमरे में जा रहे हो, कैन आई कम क्या बोल सकते हो। ठीक है, अगर आप अपने साथियों के कमरे में जा रहे हो तो कैन आई। अगर आप आपके सहपाठियों के कमरे में जा रहे हो, कैन आई कम का यूज कर सकते हो, तो वो गलत नहीं होगा। मतलब सिचुएशन चेक करनी है, और ये सिचुएशन कैसे बनेगी वही तो हमने देखना है ना, वही तो हमने देखना है। अब देखो, राम स्पीक इंग्लिश। ठीक है, राम स्पीक्स इंग्लिश, राम अंग्रेजी बोलता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राम कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अब इसको समझिए, ये सेंटेंस भी ठीक है, ये सेंटेंस भी ठीक है, मगर लेकिन इस सेंटेंस को कब बोला जाएगा? अब इस सेंटेंस को बोलने के लिए राम के पास इन तीन चीजों में से एक चीज होनी लाजमी है। अगर राम कुछ है, कुछ करने की ताकत रखता है, अगर वो कुछ बोलने की ताकत रखता है, पावर रखता है, तो क्या हम तभी बोलेंगे ना राम कैन स्पीक इंग्लिश, अगर राम में क्या है? पावर है। ठीक है, राम में क्या है? पावर है। ठीक है, राम जानता है कैसे इंग्लिश बोली जाती है, राम जानता है कैसे इंग्लिश बोली जाती है। उसके बाद एबिलिटी, योग्य है, राम इंग्लिश बोलने के योग्य है, इसका मतलब भी यही निकलता है। उसके बाद कैपेसिटी, ठीक है, उसमें इतनी ऊर्जा है कि वो बोल सकता है, उसमें इतनी ऊर्जा है कि वो अंग्रेजी बोल सकता है। मतलब कैन को पढ़ने के लिए अगर किसी कभी भी अगर कैन यूज हुआ है तो उससे पहले ये सिचुएशन दे रखी होगी, तभी तो कैन यूज होगा। अगर वाक्य में ये तीन चीजें दे, अगर आपको मॉडल्स की दे रखा है, अब इसकी सिचुएशन बनाएगा ना, अब हमने यहाँ पे कैन लगा रखा है, तो इसका मतलब क्या है? राम इज एबल टू, राम इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, इसका मतलब यही है, राम इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, उसका एक और मतलब होता है, राम नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। इसका मतलब यही तो है। अगर ये दोनों वाक्य इसको सेटिस्फाई कर रहे हो तभी हम क्या लगाएंगे। अगर राम इन दोनों वाक्यों को सेटिस्फाई कर रहा हो तो भी हम लगाएंगे। अगर हम बोल सकते हैं कि राम इज एन एमए इंग्लिश, राम इज एन एमए इंग्लिश। ठीक है, हम बोल सकते हैं राम इज एन एमए इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद दे दिया राम डैश स्पीक इंग्लिश। तो यहां पे क्या हुआ? सिचुएशन बन गई ना कि राम ने एमए इंग्लिश की हुई है, तो भाई जो एमए इंग्लिश है ना, तो उसमें एबिलिटी होगी, उसमें पावर होगी, उसमें कैपेसिटी होगी। ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो ये हमारा। उसके बाद आपका
कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें आपकी ये तीन चीजें हो, जैसे हम बोल सकते हैं आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। श्याम कैन सिंग अ सॉन्ग। ठीक है। राहुल कैन डू इट। ठीक है। श्याम कैन स्पीक ट्रूथ। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप क्या लगा कुछ भी बना सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप कुछ भी बना सकते हो। बात सिर्फ आपके समझ की है। अगर आपने इसको समझ लिया तो ये आज हमारा टॉपिक था कैन। और कैन के बारे में अब हम बात कर रहे हैं परमिशन लेने के लिए। कैन का यूज कर सकते हैं परमिशन लेने के लिए। परमिशन किससे लेंगे भाई? अपने लेवल के बंदे से। टीचर से ना मांग लेना कैन के। टीचर से हमेशा में या आपसे अप पदवी का है या आपसे ऊपर है तो आप हमेशा में का यूज करोगे। तो आप अपने लेवल के बंदे से परमिशन बोलोगे आई कैन गो टू मार्केट। ठीक है। अपने दोस्त को बोल सकते हो, अपने भाई को बोल सकते हो, ठीक है, अपने सहपाठी को बोल सकते हो आई कैन गो टू मार्केट। ठीक है। उसके बाद कैन आई हेल्प यू, ये भी हम सेंटेंस बोल सकते हैं। उसके बाद थ्योरेटिकल सिचुएशन या पॉसिबिलिटी के लिए संभावना, सिद्धांतक संभावना हो। थ्योरेटिकल, ठीक है, पॉसिबिलिटी। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए भी आप कैन का यूज कर सकते हो। जैसे थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, एवरीवन कैन मेक मिस्टेक। एवरीवन कैन मेक मिस्टेक। ठीक है। ही कैन स्पीक ट्रूथ, इट कैन बी ट्रू, इट कैन बी ट्रू, इट कैन बी ट्रू, ये सच हो सकता है। ठीक है। उसके बाद ये तो होगी थ्योरेटिकल कैसे होती है? जिसमें सच्चाई हो, जो एक सिद्धांत बना हुआ है। जैसे हिज नेम राम कुमार। ठीक है। ही कैन बी हिंदू। ठीक है। तो हमने देखा या ही कैन बी इंडियन, तो ये भी सिद्धांत है ना। ऐसे नाम कहां पे मिलेंगे आपको? इंडिया में मिलेंगे। ऐसे नाम कहां पे मिलेंगे? इंडिया में मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद ये बोल सकते हैं हिज नेम शी पोंग। ठीक है। हिज नेम शी पोंग। ही, हम इसके बारे में बोल सकते हैं ही कैन बी चाइनीज। ठीक है। ही कैन बी चाइनीज। ये सिद्धांत तो है ना, ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी तो है, संभावना तो है, सिद्धांतक भी। ऐसे नाम के लोग या तो ऐसे राम कुमार, राम सिंह, ठीक है, ऐसे नाम कहाँ पे मिलेंगे? भारत में मिलेंगे। और ये शी पिंग पोंग कहाँ पे मिलते हैं? आपके चाइना, उत्तरी कोरिया, ये जो साम्यवादी देश हैं इनमें आपको ऐसे नाम मिलेंगे। तो ऐसी ही संभावनाएं हमने देखनी है। और ये संभावनाएं जरूर देगा आपके एक सेंटेंस में। जब भी आपसे पूछेगा ना तो आपको एक जरूर देगा वो एक। ठीक है। उसके बाद अगली बात आ जाती है आपकी हैबिट। किसी की हैबिट और किसी का नेचर जब हमें शो अप करना हो सेंटेंस के अंदर,
किसी का हैबिट और किसी का नेचर। अगर हमने किसी की हैबिट दिखानी है, किसी का स्वभाव दिखाना है, तो भी हम कैन का यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एन ऑनेस्ट मैन कांट हार्म एनीवन। ठीक है, एन ऑनेस्ट मैन कांट हार्म एनीवन। ये भी क्या है, ऑनेस्ट मैन का क्या है, नेचर है कि वो किसी को हार्म नहीं करेगा। ये उसके बाद a dog can bark everyone। ठीक है, a dog can bark everyone। ठीक है, a thief can speak lie। ये स्वभाव तो है, उनका नेचर तो है, आप इनको दिखा सकते हैं। ये आपके आज के मॉडल के फर्स्ट पार्ट को हमने कवर कर लिया। तो अगले पार्ट के लिए आप इसके साथ बने रहिएगा। आज हमने इसमें कवर किया है कैन को, तो आने वाले अगले वीडियो लेक्चर्स में हम कवर करेंगे कुड, मे और जितने भी अदर मॉडल्स हैं उनको। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कहने की जरूरत नहीं है, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी दबा दीजिएगा, ताकि तो आपके पास आएगी हमारी अगली वीडियो जो हम बनाने वाले हैं कुड और मे पे। तो इतना ही कहते हुए आपसे मिलकर अच्छा लगा और आपने हमारी वीडियो को देखा, ठीक है, और इसको शेयर करोगे। उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में हम इससे भी अच्छा अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, #RD_THARVO_STUDY। तो नई उम्मीदों के साथ, नई ख्वाहिशों के साथ आपके साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इसलिए जय भारत, जय संविधान। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।